आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है व घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, इस कथा में देवी लक्ष्मी देवराज इंद्र को बता रही हैं कि वह दैत्यों को छोड़कर देवों के पास क्यों आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है। राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का भी बोध कराया। जब देवराज इंद्र बलि को यह ज्ञान दे रहे थे कि तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूप आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्रदेव ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? ये कोई देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति है? देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा बलि बोले, हे देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है। आप स्वयं इनसे पूछ लें कि ये कौन है। इंद्रदेव के पूछने पर वे शक्ति बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही आप या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, हे देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अब आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, अब आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? आप इन्हें क्यों छोड़ रही हैं? देवी लक्ष्मी ने कहा, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान के कार्य होते हों। लेकिन असुर अब भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, लेकिन अब ये इंद्रियों के वश में हो गए हैं। पहले ये सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं रह गया है। पहले ये रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं देते
उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और उनके बच्चे भूख से चित्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनका आपसी प्रेम समाप्त हो चुका है। लूट खसूट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पवित्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्य उदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे देव, देवों का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी और मेरे साथ आशा, श्रद्धा, क्षमा, शांति, संतति, धृति, जया और विजयती, ये आठों देवियां भी देवों के यहाँ रहेंगी। हे देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं इन्हें क्यों छोड़ रही हूँ। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। देवी लक्ष्मी के मुख से ये वचन सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित अपने साथ स्वर्ग को ले गई। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार जो मनुष्य सद्कर्मों को करता हुआ अपना जीवन यापन करता है, मैं उसके घर देवी लक्ष्मी सहित निवास करता हूँ और श्री लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, देवी लक्ष्मी की जय। बंधु, भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।